हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो जैसा हिंदी की हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आज आपका 5वां प्रैक्टिस है, तो आज भी हम वही करवाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारा, ऑप्शन ए आता है हमारा कुमार और गधा। कुमार और गधा। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा पलंग और पीला। पलंग और पीला। सी आता है हमारा नव्य और स्वर्णकार। नव्य और स्वर्णकार। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है डंडा और नाक। तो निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो कुमार और गधा ये हमारा तद्भव है। पलंग पीला भी हमारा तद्भव शब्द ही है। तो नव्य और स्वर्णकार ये हमारा शब्द तत्सम है। बाकी डंडा और नाक भी हमारा तद्भव है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है नलिन और राजीव। नलिन और राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है उपवन। दूसरा आता है अंबर। ऑप्शन सी आता है हमारा कमल। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा उत्कर्ष। तो नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। कमल के और पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची देखते हैं। जैसे उपवन का देखेंगे तो बगीचा, बाग, फुलवारी और वाटिका। ये हमारे उपवन के पर्यायवाची हो गए। अब आता है अंबर। तो अंबर के आकाश, गगन, आकाश हो गए, गगन हो गए, नभ और अर्श, आसमान। अब आता है हमारा उत्कर्ष। तो उत्कर्ष के पर्यायवाची देखते हैं। समृद्धि, उन्नत, समृद्धि और आता है हमारा जागृति। तो ये हमारे उत्कर्ष के पर्यायवाची हो गए। तो नलिन और राजीव शब्द में किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो हमारा कमल। बाकी शब्द के पर्यायवाची बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन आता है पहला हमारा ईशान। ऑप्शन बी आता है हमारा आग्नेय। तीसरा आता है हमारा वायव्य।
और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा नेत्रेय। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा तो हमारी ईशान कहलाती है। ईशान। आग्नेय किसे कहते हैं? आग्नेय पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, दक्षिण के बीच की दिशा, बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। और दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम के बीच की दिशा, बीच की दिशा हमारी वायव्य कहलाती है। और नैऋत्य होती है हमारी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, बीच की दिशा। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द तो हमारी ईशान होती है। आग्नेय बोलते हैं पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को, वायव्य बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को, इसी तरह नैऋत्य बोलते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द के लिए श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है, सही अर्थ है, सही अर्थ है। तो शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है तो ऑप्शन ए आता है हमारा प्रकृत और प्राकृत। प्रकृत और प्राकृत का होता है हमारा, प्रकृत होती है हमारी भाषा और प्राकृत का देखें तो प्राकृत होता है हमारा मतलब कि नेचर। और बी ऑप्शन आता है हमारा, ऑप्शन बी आता है वर्ण और वर्ण, वर्ण और वर्ण। तो रंग और घाव, रंग और घाव हो गया। इसी तरह ऑप्शन सी आता है हमारा शशधर और शशिधर, शशधर और शशिधर तो चांद और शिव। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा किस विष और विष। तो विष और विष, विष का होता है एक धन और जहर, विष का होता है धन और जहर। एक विष का अर्थ होता है धन और दूसरे का होता है जहर। तो शब्द श्रुति से भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ तो विष और विष, एक विष का होता है धन और एक विष का अर्थ होता है हमारा जहर। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन आता है हमारा, पहला ऑप्शन आता है पराधीनता, पराधीनता। दूसरा आता है अजवायन, तीसरा था हमारा मुद्रिका और चौथे नंबर पर आता है हमारा बिहार। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो कौन सा शब्द? पराधीनता तो होती है और अजवायन भी होती है, तो मुद्रिका भी स्त्रीलिंग है तो हमारा बिहार, बिहार शब्द हमारा पुल्लिंग होता है। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो बिहार। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्रयोग एक वचन में होता है
एक वचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ऑप्शन आता है पहला हमारा दर्शन, दूसरा आता है प्राण, तीसरा ऑप्शन आता है हस्ताक्षर, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा सोना। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, प्राण का प्रयोग भी बहुवचन में किया जाता है, और हस्ताक्षर ये भी हमारा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो सोना, सोना का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर इनका प्रयोग हमेशा सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हे ईश्वर, हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर दया करो। रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन आता है, देखते हैं। पहला आता हमारा संबंध कारक, संबंध कारक। ऑप्शन बी आता है हमारा कर्म कारक, कर्म कारक। सी आता है करण कारक, और लास्ट ऑप्शन आता है संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होता है? हे ईश्वर। हे ईश्वर हमारा संबंध कारक होता है। हे ईश्वर का प्रयोग हम लोग संबंध कारक में करते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारा जलादि, पहला ऑप्शन आता है हमारा जलादि। दूसरा आता है शांति, जलादि हो गया, शांति हो गया, ताप, और लास्ट आता है काज। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो काज हमारा तद्भव शब्द है, बाकी हमारे सारे शब्द तत्सम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अभिलाषा, अभिलाषा शब्द में, अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन आता है हमारा, ए आता है अभी, ऑप्शन बी आता है हमारा आ, सी आता है अभी, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा अब। तो अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिलाषा में, अभिलाषा में हमारा उपसर्ग है अभी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो शब्द हमारा रक्त रंजित, रक्त रंजित। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन आता है हमारा ए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास,
अगला आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तीसरा आता है द्वंद्व समास। और लास्ट ऑप्शन आता है द्विगु समास। द्विगु समास। तो रक्त रंजित में हमारा अव्ययीभाव समास है। रक्त रंजित में हमारा अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्यों, कब और कौन। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। उदाहरण है क्यों और कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। तो क्यों और कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे क्यों और कब, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अनिश्चयवाचक का होता है कोई, कुछ, निश्चय में यह, वह, और निजवाचक में स्वयं के लिए। जब स्वयं की बात आती है तो हमारा निजवाचक सर्वनाम आता है। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मदिरालय शब्द में, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है हमारा मदिरा प्लस लय। दूसरा आता ऑप्शन मदिरा प्लस आलय। मदिरा प्लस आलय। तीसरा ऑप्शन आता है मंदिर प्लस आलय। और ऑप्शन डी आता है हमारा मदिरा प्लस अलय। तो मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद, तो मदिरालय शब्द को जब तोड़ेंगे तो मदिरा प्लस आलय में टूटेगा। तो संधि विच्छेद ऑप्शन बी हमारा सही है, मदिरा प्लस आलय। मदिरालय के संधि विच्छेद होगा मदिरा प्लस आलय। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतरण चिन्ह को, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। तो अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। दूसरा ऑप्शन आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। सी आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। और चौथा आता है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। उद्धरण को मतलब अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा
सतसई, सतसई शब्द में सतसई शब्द में किस प्रकार का ये संख्याबोधक विशेषण है? सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण है? संख्याबोधक विशेषण है तो ऑप्शन पहला आता है गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण। ऑप्शन दूसरा आता है आवृत्तिबोधक, आवृत्तिबोधक विशेषण, आवृत्तिबोधक विशेषण। और तीसरा आता है हमारा समुच्चयबोधक विशेषण, समुच्चयबोधक विशेषण, विशेषण। और लास्ट आता है हमारा अनिश्चय, अनिश्चय बोधक विशेषण, अनिश्चय संख्या बोधक विशेषण, बोधक विशेषण। तो क्वेश्चन था हमारा सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है? तो सतसई शब्द में सतसई तो हमारा गणना बोधक विशेषण है, ये भी गणनावाचक विशेषण शब्द है सतसई, जिसे हम गिन सकते हैं। पहला आता है हमारा, अगर ये समास में होता है सतसई तो हमारा ये द्विगु समास में जाता, तो इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। चिट्ठी लिखवाई वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन आता है हमारा पहला संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ऑप्शन दूसरा आता है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ऑप्शन सी आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो पायल, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, दूसरे एक राधा बोल रही है पायल से चिट्ठी लिखवाने के लिए ना, तो प्रेरणा दे रही है दूसरे पायल को राधा, तो हमारी कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा भाववाच्य, भाववाच्य। ऑप्शन बी कर्मवाच्य। ऑप्शन सी आता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा कृतवाच्य, कृतवाच्य। तो राम अभी सोएगा वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा हमारा भाववाच्य है, राम अभी सोएगा भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन आता है चिल्लाहट, चिल्लाहट शब्द में
कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन आता है ए आहट, बी आता है हट, और सी नंबर पे आता है चिल्ला, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा ची, ची। तो चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चिल्लाहट, चिल प्लस आहट, चिल प्लस आहट, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, आहट। चिल्लाइए तो हमारा उपसर्ग में आ जाएगा, तो इसका तो कोई वही नहीं है ना। तो चिल्लाहट, चिल को चिल प्लस आहट, तो हमारा प्रत्यय बना आहट, जो पीछे चलने वाला यानी कि पीछे लगने वाला, तो उसे बोलते हैं प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आता है तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ है, मुहावरे का सही अर्थ है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ऑप्शन ये आता है हमारा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर कहना या बताना। ऑप्शन भी आता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। ऑप्शन सी आता है ढाक बैठाना, ढाक बैठना, और लास्ट ऑप्शन आता है व्यर्थ काम करना, व्यर्थ काम करना। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ, तिल का ताड़ बनाना मतलब कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या बोलना, तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन ए हमारा सही है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है परोक्ष का विलोम शब्द है, परोक्ष का विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। तो परोक्ष का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए आता है हमारा दृष्टव्य, दृष्टव्य, और ऑप्शन बी आता है हमारा प्रत्यक्ष, सी आता है अपरोक्ष, अपरोक्ष, और चौथा ऑप्शन आता है हमारा स्थूल, स्थूल। तो परोक्ष का विलोम शब्द है, परोक्ष का हमारा प्रत्यक्ष होता है, ना कि अपरोक्ष। ऑप्शन में अपरोक्ष भी दिया होगा, लेकिन हमारा परोक्ष का प्रत्यक्ष भी या फिर दिया होगा प्रत्यक्ष का विलोम, तो परोक्ष लगाएंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दमड़ी ना जाए। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसका ऑप्शन आता है पहला हमारा जान चली जाए, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, पर पैसा ना जाए। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, और तीसरा ऑप्शन आता है पैसे का बहुत मोह होना,
मोह होना। और लास्ट बताता है पैसा ही, पैसा ही माँ बाप दोनों, माँ बाप दोनों। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ है तो जान चली जाए पर पैसा ना जाए। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा वीर रस। ऑप्शन बी आता है हमारा रौद्र रस, रौद्र रस। तीसरा आता है विभत्स रस, विभत्स रस। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा भयानक रस, भयानक रस। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है। वीर रस का होता है जोश या फिर उत्साह, विभत्स का होता है जुगुप्सा और भयानक का भय। तो इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती है। तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन ए आता है हमारा 10, बी आता है 11, सी आता है 13 और डी आता है हमारा 9। तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। और प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। इसी तरह सोरठा तो दोहे का उल्टा होता है। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 और प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अलंकार में समान अर्थ का, किस अलंकार में समान अर्थ का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। तो किस अलंकार में समान अर्थ का होना अनिवार्य है, तो पहला आता है हमारा यमक, ऑप्शन बी आता है श्लेष, सी आता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा और लास्ट ऑप्शन था उपमा। तो किस अलंकार में समान अर्थ का होना अनिवार्य है, तो ऑप्शन डी आता है उपमा। उपमा अलंकार में हमारा समान अर्थ का होना अनिवार्य होता है। युग्मक, यमक का होता है अर्थ युग्मक यानी जोड़ा, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी, भाग शब्द का अनेकार्थी, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, किस विकल्प में
नहीं है। तो निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा हिस्सा, बी आता है हमारा बांटना, सी आता है ब्याज, और लास्ट ऑप्शन आता है भागना। भागना, तो भाग शब्द का अनेकार्थी, भाग का हिस्सा यानी भाग लेना फिर हिस्सा लेना, तो हिस्सा तो होगा बांटना, किसी भी चीज का भाग करना या फिर बांटना, तो ये भी हो गया भागना, भाग जाना है भागना, बात एक ही है। तो ब्याज शब्द, ब्याज शब्द भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल बताइए, इस वाक्य में काल बताइए। वह बाजार जा चुका है, तो इस वाक्य में काल बताइए। ऑप्शन में आता है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, या पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल। ऑप्शन दूसरा आता हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा था हमारा सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल बताइए। तो आसन्न भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल कोई संदिग्धता तो उसमें दे नहीं रहा कि शायद वह बाजार जाएगा या जा चुका है, ऐसा। तो समान वर्तमान काल जा रहा है, ये भी नहीं कि तो जा चुका है ना, वह बाजार जा चुका है। तो हमारा अगर आसन्न भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ऑप्शन ए आता है हमारा संत एकनाथ, संत एकनाथ। दूसरा ऑप्शन आता है संत रैदास, संत रैदास या रविदास, संत रैदास या रविदास। और तीसरा ऑप्शन आता है हमारा संत तुकाराम, संत तुकाराम। और लास्ट में संत नामदेव, संत नामदेव। तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी, मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। और संत रैदास किसके शिष्य थे? तो संत रैदास रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। तो क्वेश्चन है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास या रविदास की थी। और संत रैदास या रविदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ऑप्शन ए आता है हमारा अवधी, बी आता है बांगरू, ऑप्शन सी आता है राजस्थानी,
और चौथा ऑप्शन आता है हमारा भोजपुरी। भोजपुरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू भाषा हमारी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। राजस्थानी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए आता है वैराग, बी आता है भार, तीसरा ऑप्शन आता है रत्नाकार, और लास्ट ऑप्शन है भव। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द हमारा रत्नाकार होगा। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकार भी होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक शब्द है। तो ऑप्शन ए आता है नायिका, बी आता है अभिनेत्री, ऑप्शन सी आता है हमारा गायिका, और लास्ट में नर्तकी। तो जो स्त्री अभिनय करती हो तो उसे बोलते हैं अभिनेत्री। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मानसरोवर किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो मानसरोवर किसकी रचना है? तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानसरोवर किसकी रचना है? तो मानसरोवर हमारी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन।